सो हेलो क्लास। आज हम लोग सीखेंगे लिनक्स के कुछ बेसिक्स कमांड्स। ओके, सो उस जगह पे बेसिक कमांड्स लाइक मैं यहाँ पे सिस्टम रिलेटेड, हार्डवेयर रिलेटेड सब कमांड्स में स्टार्टिंग से लाइक दिखाऊंगा। जो सिस्टम रिलेटेड कमांड है वो सिस्टम रिलेटेड यहाँ पे शो करूँगा। ओके, सो उस जगह पे यहाँ पे कुछ कमांड ऐसे भी है लाइक जो यूनिक्स में यूज होते थे, लिनक्स में भी यूज होते थे। दोनों कमांड कुछ ऐसे जो फैमिलियर है यूनिक्स में भी और लिनक्स में भी। ठीक है, तो कभी यूनिक सिस्टम मिले तो तुम लोग ऐसा फील नहीं हो कि मेरे को इसका कमांड नहीं पता है। तो उस जगह में कुछ ऐसे कमांड्स दिखाऊंगा जो दोनों जगह पे चलते हैं। ओके, सो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं सिस्टम कमांड से। ओके, सिस्टम रिलेटेड कमांड। सिस्टम रिलेटेड कमांड लाइक अभी मैं किस यूजर से लॉगिन हूँ, रूट से लॉगिन हूँ। ठीक है, तो उस जगह पे मैं यहाँ से सू कर कर एक यूज़र में स्विच कर जाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़र क्रिएट किया है स्टूडेंट के नाम से, स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट में आ गया। ओके, मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी तुम्हारा रूट है और यहाँ पे सी डी स्पेस रूट में यहाँ पे चला गया था सी डी डॉट डॉट। अब ठीक है, स्टूडेंट के डायरेक्टरी में आ गया। यहाँ पे मैं पहले रूट पे था। ठीक है, रूट से तो यूजर अकाउंट से चले गया पर जो फोल्डर था वो रूट का था। मेरे रूट फोल्डर से भी बाहर आ गया और ये जो स्लैश है ये भी रूट का सिंबल है। तो ये भी जो देख रहे थे यहाँ पे भी मैं रूट के सिंबल पे था। पर डायरेक्टरी में तुम लोग को समझाऊंगा आगे। अभी क्या करता हूँ, जस्ट बेसिक कमांड से तुम लोग को मीट करवाता हूँ। ठीक है, सो एक कमांड है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनेम। ओके, सो यूनेम एक ऐसा कमांड है जिसके थ्रू से हम लोग सिस्टम के इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। लाइक अगर यूनेम मान के मैं इंटर करूँ तो ये क्या बता रहा है, लिनक्स। यूनियन करता क्या है, डिस्प्ले द सिस्टम इंफॉर्मेशन। ओके, अगर मैं यूनियन के साथ में स्पेस लगाकर हाइफन ए देता हूँ तो क्या आता है देखें, लिनक्स ये सिस्टम का नाम है। उसके बाद इसका डोमेन है तुम्हारा ak.com। ठीक है, उस जगह पे उसके साथ साथ तुम्हारा और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। लाइक इसका वर्जन के साथ साथ उसके बाद में ये कितना 64 बिट है या 32 बिट आर्किटेक्चर है क्या है, वो भी ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है। और ये इंस्टॉल कब हुआ है, इसका डेट टाइमिंग शायद अभी फिलहाल तो नहीं ठीक किया गया है, तो डेट टाइमिंग हम लोग ठीक करेंगे। तो इस वजह से इसका रिलीज के साथ साथ सब कुछ सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एंड ये GNU लिनक्स है। ठीक है, जीनो बेस्ट ऑफ। सो ये हाइफन ए के साथ में ये सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखाया है। सो उसके बाद में हम लोग अगर यूनेम हाइफन ए की जगह हाइफन आर लगाते हैं, ठीक है, तो क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है सर। आर में क्या होगा, ये तुमको जस्ट कर्नल का रिलीज वर्जन शो करेगा। अगर तुमको सिस्टम का रिलीज वर्जन चेक करना है, ठीक है, उस जगह पे तुमको यूनेम स्पेस देकर तुमको ए देने की दरकार नहीं है। ए के सामने क्या होगा, कर्नल रिलीज के साथ साथ तुम्हारा इंटायर इन्फॉर्मेशन भी दिखाता है। ठीक है, बट इफ यू नीड ओनली द, अगर तुमको चाहिए जस्ट कर्नल वर्जन देखना तो ये जस्ट हैव टू प्रेस यूनेम स्पेस हाइफन, उसके बाद में तुम्हारा आर देना, तो सो वो रिलीज का इन्फॉर्मेशन दे देगा। ओके, अगर तुमको ओएस का इन्फॉर्मेशन देखना है तो उस जगह पे आर हटाकर ओ दे दो। देखो क्या देता है, GNU लिनक्स। मतलब वहां पर जब मैं यूएनएम हाइफन ए किया था तो उस जगह पे क्या था, JNU प्लस तुम्हारा रिलीज सब कुछ एक साथ दिखाया था। ऑपरेटिंग सिस्टम JNU मतलब तुम्हारा ये हुआ कि जीनोम डेस्कटॉप है ये, और तुम्हारा जीनोम डायरेक्टरी है, इसमें KDE नहीं है, तो वही बता रहा है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ये इन्फॉर्मेशन दिया। एंड मैं जब ए प्रेस किया था तो ये इसके साथ साथ ये पूरा इंटायर इन्फॉर्मेशन दिखाया था। यहाँ पे देखो, ये पूरा इंटायर इन्फॉर्मेशन दिखाया था जो मैं यहाँ पे सेपरेट सेपरेट देख रहा हूँ। यहाँ पे जस्ट वर्जन अलग से देखा। ओके, और यहाँ पे जस्ट इसका डेस्कटॉप इन्वायरमेंट ओएस का देखा अलग से। ठीक है, सो ऐसे ही करके होता है काम। एंड यहाँ पे और भी कमांड बहुत सारे हैं। अगर सिस्टम रिलेटेड तुमको रेड हैट का कौन सा वर्जन ये इंस्टॉल हुआ है अगर वो चेक करना है, सो कैट, एक कैट कमांड है। कैट कमांड के थ्रू से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल का कंटेंट, लाइक अगर मान लो कोई XYZ कोई भी फाइल मेरे सिस्टम पे पड़ा हुआ है
जो मैंने क्रिएट किए है या कोई सिस्टम ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल है, तो उस फाइल के अंदर क्या कंटेंट है वो तुमको शो कराता है। ठीक है, सो कैट कमांड के थ्रू से हम लोग कैट जो भी फाइल का अंदर का कंटेंट है वो डिस्प्ले करवाता है। और कैट कमांड के और भी एडिशनल यूजेस है, तो आज तो जस्ट मैं बेसिक करवा रहा हूँ, इसके बाद सेपरेट वाइज कमांड वाइज उसका एडिशनल यूसेज भी करवाऊंगा। ठीक है, कैट स्पेस फॉरवर्ड स्लैश, सॉरी कैट स्पेस फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद में तुम्हारा ETC डायरेक्टरी, ये तुम्हारा हम लोग पढ़ेंगे लाइक अलग अलग होम डायरेक्टरीज होते हैं। सो होम डायरेक्टरी, ETC डायरेक्टरी, जैसे कि विंडोज के अंदर होते हैं ना, विंडोज डायरेक्टरी, उसके बाद तुम्हारा आउटलुक के भी फोल्डर्स होता है, उसके बाद प्रोग्रामिंग 64 बिट, प्रोग्रामिंग 32 बिट, सी ड्राइव के अंदर बहुत तरह तरह का फोल्डर रहता है। तो यहाँ पर भी जैसे कि ETC हो गया, USR हो गया, बहुत तरह का ऐसा डायरेक्टरी है जिसके अंदर सिस्टम रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहता है। ठीक है, तो उस जगह पे मैं अभी वो सबको तो डीपली इलैबोरेट कर रहा हूँ, बट फिलहाल जो सिस्टम रिलेटेड कमांड है, हार्डवेयर रिलेटेड कमांड है, वो जैसे आज को दिखाऊंगा। उसके बाद अलग अलग डायरेक्टरी का क्या क्या काम है वो भी दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो कैट ETC, उसके बाद अगेन फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद मेरे को देखना क्या है, रेड हैट का रीड वर्जन। ठीक है, सो मैं रेड हैट अंडरस्कोर रिलीज, ओके, देखिए क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है। नो सच फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, यहाँ का रिलीज वर्जन यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। हो सकता है यार इससे में इसका डिफॉल्ट लोकेशन कुछ चेंज हुआ है। ओके, इस वजह से ये चीज़ यहाँ प्रेजेंट नहीं है, नॉट अ इशू। सो अप टाइम अगर हम लोग चेक करना चाहें सिस्टम का अप टाइम, मतलब कि ये शो करेगा यही कि तुम्हारा सिस्टम कितना देरी से चल रहा है। ठीक है, तो उस जगह पे यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, 4 आवर 24 मिनट 5 सेकेंड में अप टाइम है, उसके 17 मिनट, मतलब मशीन को बनाए हुए इतना देर हो गया। उसके बाद तुम्हारा 17 मिनट एक यूजर लॉग इन है इसमें, और लोड तुम्हारा अभी तक कोई भी प्रोसेस वगैरह जीरो है, प्रोसेस वगैरह कोई भी चलना नहीं है, पर 17 मिनट से एक यूजर लॉग इन है यहाँ पे। ठीक है, तो अप टाइम कमांड से हम लोग कितने देर से मशीन ऑन है वो सब देखते हैं। उसके बाद हम लोग एक लास्ट कमांड भी आता है, ये मैं ये सब वो कमांड दिखा रहा हूँ जो सिर्फ लिनक्स में स्पेशल नहीं है, ये यूनिक्स में भी है। ठीक है, तो वो सब तुम लोग को एक बार चेक करवा ले रहा हूँ कि RHCS से 8 में वहाँ पे क्या चेंजेस हुए। ठीक है, लिनक्स यूनिक्स जो कमांड बेसिक सपोर्ट करते थे, तो उस जगह पे RHL 8 जो है हम लोग का वो सपोर्ट वो कमांड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो कमांड में सारा यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा। तो कुछ जो कमांड अगर हो सकता है यहाँ पे नहीं ले, तो उस जगह पे तुम लोग समझ जाना कि यहाँ पे कोई चेंजेस है। ठीक है, चलो इस जगह पे देखो, यहाँ पे मैं एक लास्ट कमांड जाता हूँ, लास्ट रिबूट। मेरा मशीन लास्ट रिबूट कब हुआ था, देखो क्या दिखा रहा है, लास्ट रिबूट बता रहा है तुम्हारा 24 सितंबर 4:06 में। ठीक है, एंड स्टिल रनिंग अभी दिखा रहा है, अभी चल रहा है। ठीक है, सिस्टम के हिसाब से डेट एंड टाइम अभी देखो यहाँ पे 4 बज के कितना हो रहा है, यहाँ 4:25 हो रहा है, थर्सडे है ये इसके हिसाब से, तो ये सिस्टम का डेट एंड टाइम अभी करेक्टली नहीं किया गया है। सो ये सिस्टम के अकॉर्डिंग ये क्या बोल रहा है, 4:25 में ये सिस्टम अभी तुमको टाइम शोइंग डिस्प्ले कर रहा है, बट 4:06 जब हो रहा था ये सिस्टम के अंदर में, तब ये मशीन तुम्हारा रिस्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये रिबूट इन्फॉर्मेशन दिया और तुम्हारा यहाँ पे वर्जन के साथ में दिया है। ठीक है, एंड अभी चल रहा है वो मशीन, और बिगिनिंग September 24, यहाँ पे ये 2020, यहाँ पे और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन टाइमिंग के हिसाब से। अच्छा, ये सारे स्क्रीन में जो मैं कमांड दिखा रहा हूँ, इसको मैं अगर चाहूँ तो CLEAR क्लियर क्लियर कमांड मार के मैं ये सारा कमांड हटा सकता हूँ। बट अगर तुम लोग जो नोट्स बनाओगे वो नोट्स तो तुम लोग ये स्क्रीन देखकर ही बनाओगे, तो इस जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये कमांड को क्लियर नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं गैप गैप देख के जाता हूँ, तो स्टेप वाइज तुम लोग इसको नोट कर पाओगे एंड लर्न कर पाओगे। ठीक है, और अगर कोई कमांड मेरे को दिखाना है, अगर उसको एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो उस जगह पे मैं यहाँ पे मैं अगर Ctrl+C कर दूंगा, ठीक है, तो ये क्या हुआ, एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये जस्ट डिस्प्ले हो गया। लाइक मेरे को मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ कमांड यहाँ पे टाइप करके दिखाऊँ, और वो मैं एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता। ठीक है, तो उस जगह पे होगा क्या, ये कमांड यहीं पे ऐसा रह गया, ये यूज नहीं हुआ, मैं Ctrl+C कर दिया। और ये क्लियर कमांड से क्या होता है,
तुम्हारा सिस्टम का ये जो करंट जो हम लोग जैसे कि डॉस में नहीं करते थे CLS, तो उसमें क्या होता था, इंटायर पूरे ब्लैक स्क्रीन जो भी है, जितना भी सारा कमांड टाइप की वो क्लियर हो जाता था। तो लिनक्स में एक क्लियर कमांड आता है, ठीक है। चलो, उसके बाद यहाँ पे अगर मेरे को डेट देखना है, ओके, सो डेट कमांड मारने से तुमको डेट यहाँ पे शो करेगा, September 24 डेट है। एंड यहाँ पे टाइमिंग सिस्टम यहाँ पे जो है डला हुआ वही टाइमिंग के हिसाब से दिखा रहा है, 4:27 17 27 यहाँ भी दिखा रहा है, जस्ट यहाँ सेकंड है इंक्लूड, वहाँ सेकंड शो नहीं कर रहा है, ओके। सो यहाँ पे इसको रहने देते हैं। एंड अगर कैलेंडर दिखना है तो कैल जस्ट कमांड मारकर इंटर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा कैलेंडर तुमको, जैसे कि हम लोग कैलेंडर एक पेज में देखते हैं, जैसे कि कौन सा डेट है, मंथ में कौन सा डेट में हॉलीडे है, लाइक कौन कौन सा दिन हम लोग का संडे पड़ा है, मंडे पड़ा है, ये पूरे इंटायर तुमको पेज दिखा देगा ऐसा, ठीक है। ये विंडोज में भी ऐसा फीचर्स है, बट हम लोगों को ग्राफिकली जाके देखना पड़ता है। अगर सर हम लोग कैलेंडर को स्पेस देके वाई के साथ यूज करें, तो देखो क्या आता है, देखिए वाई के हिसाब से वो पूरे ईयर का शो कर देगा तुम्हें, ठीक है। देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये सारा एक साथ में तुमको एक कैलेंडर दे दिया करंट ईयर का, ठीक है। सो ये डिफरेंट है। और मैं जो डेट वहाँ पे दिया हूँ, अगर डेट कमांड के हिसाब से अगर तुमको डेट, डेट में भी और भी कुछ चेंजेस हैं, मैं दिखाता हूँ। डेट के साथ में अगर मैं वहाँ पे मान लो स्पेस देकर प्लस का सिंबल दिया, प्लस का सिंबल दे के वहाँ पे परसेंटेज का साइन दिया एंड डी लगाया, कैप्स डी, तो क्या होता है देखो। सो देखो यहाँ पे जैसे कि हम लोग डेट लिखते हैं, वो डेट अगर ऐसे स्लाइस वाइज में तुमको देखना है, जैसे कि डे मंथ, पहले ये जो स्टैंडर्ड दिखा रहा है ये मंथ, उसके बाद डेट है, उसके बाद ईयर है। ऊपर जो हम लोग डेट कमांड मारे थे वहाँ पे डेट कैसा शो किया था सर, वो भी दिखाता हूँ। वहाँ पे डेट देखो सिस्टम वाइज से शो किया था, बट जैसे कि हम लोग डेट को भी अगर कमांड वाइज से अगर हम लोग चेंज करना चाहे कि उसका फॉर्मेट हम लोग को चेंज करना है देखने का स्टाइल, तो वो ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। सो अगर तुमको डेट ऐसा भी देखना है, लाइक डेट स्पेस कर कर वहाँ पे मैं कर देता हूँ MM, ओके, स्लैश, उसके बाद DD, ओके, स्लैश, उसके बाद YY, इंटर करता हूँ, इनवैलिड कमांड। सो कुछ कमांड ऐसे चेंज हुए हैं, ओके। तो ये मैं इसके और भी एडिशनल तुम लोगों को दिखाऊंगा डीपली, बट अभी बेसिक जा रहा हूँ, और कौन सा कमांड पहले चलता था और जो अभी नहीं चल रहा है वो तुम लोग यहाँ से खुद से समझ सकते हो, ठीक है। इसलिए एग्जीक्यूट एटलीस्ट करके दिखा दे रहा हूँ। सो नंबर 8 कमांड है तुम्हारा W। सो W कमांड से क्या देखा जाता है सर, चलो चेक करते हैं। W कमांड से ये है कि कौन यूजर लॉग इन है, ठीक है, लाइक हु इज लॉग इन, ऑलरेडी लॉग इन कर चुका है सिस्टम में, और क्या कर रहा है वो, ठीक है। तो उस जगह पे ये हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक यूजर लॉगिन है, मतलब TTY, एक यूजर लॉगिन किया TTY के थ्रू से, ओके। एंड एक लॉगिन किया तुम्हारा रूट लॉगिन किया तुम्हारा TTY2 से। TTY2 तुम्हारा ये वाला टर्मिनल है, ठीक है। और जो जस्ट TTY है वो तुम्हारा ग्राफिकल जो हम लोग सिस्टम जब स्टार्ट होता है वहां से लॉगिन किया, ठीक है। सो ये सारा इन्फॉर्मेशन है, कमांड्स हम लोग ये देख सकते हैं। चलो, उसके बाद में एक और कमांड आता है फिंगर, यूनिक्स में, फिंगर स्पेस यूजर, ओके। तो ये कमांड यहाँ पे लेता है कि नहीं, देखते हैं। नहीं, ये कमांड नहीं ले रहा है। ये इन्फॉर्मेशन क्या करता है, तुम्हारा यूजर का इंफॉर्मेशन देता है, बट आई थिंक यहाँ पे फिंगर के साथ में यूजर नेम मेरे को देना है, लाइक मैं यूजर नेम दे देता हूँ स्टूडेंट, ओके। तो शायद ये काम करेगा, नहीं तब भी काम नहीं कर रहा है। सो ये कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल नहीं है, ठीक है। ये पहले एग्जीक्यूटेबल था, ये डिस्प्ले करता था इंफॉर्मेशन यूजर का, ठीक है। पर अभी वो चेंज हो गया है, वो चेंज होकर क्या हुआ है लेटेस्ट वो भी मैं दूंगा, बट पहले क्या क्या इनहेरिटेंस किया है प्रीवियस वर्जन से ये वर्जन में, तो वो सब सारा पढ़ लो, ठीक है। अच्छा, रीबूट कमांड के थ्रू से हम लोग क्या होता है, सिस्टम रीबूट होता है,
तो मैं ये रिबूट तो मारने वाला हूँ नहीं यहाँ पे इंटर, तो मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ। जैसे याद रखा, इससे सिस्टम रिबूट लेता है। ठीक है, ये कंट्रोल सी से कॉपी नहीं हो रहा है, ये मैं जैसे उसको स्किप कर रहा हूँ, और ये कमांड यहाँ पे प्रिंट रहेगा तुम लोग के नोट के हिसाब से। जैसे कि एक और आता है कमांड शट डाउन। पर रिबूट के लिए और एक ऑप्शन है रिबूट का, तुम मैं शट डाउन दिखाने से पहले रिबूट का और कुछ बता देता हूँ। अगर मैं इनिट 6 देता हूँ ना, तो उससे क्या होगा, ये सिस्टम रिबूट हो जाएगा। और ये कमांड दोनों ही लेता है, ऐसा नहीं कि ये कमांड कभी, इतना बेसिक कमांड कभी भी चाहिए नहीं होगा। इसलिए केवल मैं एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ, कोई पूछ भी सकता है कि सर ये वाला आप तो एग्जीक्यूट किए नहीं, क्या वो लेगा कि नहीं लेगा, ये लेगा। ठीक है, तो इस जगह इनिट 6 से तुम्हारा रिबूट होता है, एंड रिबूट कमांड से भी रिबूट होता है। सो इसको भी मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, जस्ट नोट कर लेना। और एक है शट डाउन के लिए, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो शट डाउन, शट डाउन, ओके, शट डाउन कमांड से ही तुम्हारा पीसी शट हो जाएगा। ओके, वेट, शट डाउन कमांड से पीसी शट हो जाएगा, और या तो तुम इनिट 0 भी दे सकते हो, उससे भी शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, सो कमांड वो एग्जीक्यूट करने का दरकार नहीं है फिलहाल तो। सो इसको जैसा ऐसे ही छोड़ दो। सो ये सब था सिस्टम रिलेटेड कमांड। ओके, ये जैसे कि हम लोग ओल्ड में यूज कर सकते थे। अब हार्डवेयर रिलेटेड कमांड क्या है सर? सो हार्डवेयर रिलेटेड कमांड में यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जो सिस्टम का हार्डवेयर इंफॉर्मेशन मेरे को चाहिए। सो यहाँ पे कुछ कमांड है लाइक DMESG। ओके, इसमें क्या आता है सर, देखते हैं हम लोग। सो बेसिकली ये कमांड होता है यूज, तुम्हारा डिस्प्ले तुम्हारा मैसेज करेगा कर्नल का रिंग बफर। लाइक कर्नल जो होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसको हम लोग बोल सकते हैं लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एंड हार्डवेयर है, सो वो दोनों कम्युनिकेट कराता है तुम्हारा कर्नल। ठीक है, तो वो कर्नल सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का। तुम लोग एक DNA ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हो उसको। ऐसे ये नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, और यहाँ पे साटा पाटा, यहाँ हर एक हार्ड डिस्क क्या क्या प्रोसेस चला रहा है, सब कुछ यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखता है। ठीक है, तो ये सब कुछ है। तो ये बहुत सारा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर दिया है हार्डवेयर रिलेटेड और तुम्हारा सिस्टम का साथ में। सो इस जगह पे मैं ये जो कमांड यूज किया है, वेट में इससे पहले थोड़ा सा स्पेस मार देता हूँ, सो तुमको समझ में आएगा। ये कमांड के साथ साथ अगर मैं हाइफेन के लगाऊं, क्या आउटपुट मिलता है? ये कमांड भी ले रहा है, और ये हाइफेन के का यही होगा कि इसमें हम लोग स्विच कर जाएंगे कर्नल। कर्नल में सिर्फ कर्नल का ही डिस्प्ले देगा, और उसके अलावा कोई और डिस्प्ले नहीं देगा। उसमें क्या था, सारा मैसेज इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा जो कर्नल में बफर हो रहा है, और यहाँ पे जस्ट जो कर्नल जिसका प्रोसेस चल रहा है वो यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, और इस जगह पे अगर मैं ये सेम चीज हाइफन यू के साथ यूज करूँ, तो क्या ऑप्शन देता है? ये सब कमांड मतलब एग्जीक्यूटेबल है। सो ये सब एडिशनल कमांड है जो यूजर का स्पेस दिखाने के लिए, लाइक हाइफन यू का मतलब ये होता है कर्नल में कहाँ किस जगह पे यूजर के लिए स्पेस है। सो ये सब चीज तो अभी प्रैक्टिकल के हिसाब से तो के हिसाब से अननोन है, बट ये सब मैं कमांड जस्ट चेक कर रहा हूँ कि जो इनहेरिटेड था पुराने से नया में ये ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स का आया है, या ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो उस जगह पे ये सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, सो इस स्क्रीन में तो अभी फिलहाल कोई कमांड नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा ये क्लियर कर लेता हूँ। अब जैसे कि मान लो एक कुछ कमांड मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिए लाइक सिस्टम का, मेरे को जितने भी CPU का प्रोसेस है ना वो देखना है अपने ये RHL मशीन का। तो उस जगह पे कैट स्पेस, ओके, फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद में यहाँ पे प्रॉक, प्रॉक मतलब प्रोसेस। ओके, उस जगह पे फॉरवर्ड स्लैश फिर CPU, उसके बाद इन्फो। ये भी एक कमांड था। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि ये CPUs का इन्फॉर्मेशन देता है कि नहीं, माइक्रो प्रोसेसर का, कि क्या क्या प्रोसेस चल रहा है नहीं चल रहा है। हाँ, ये ले रहा है, देखो, वेट, और यहाँ पे देखो,
प्रोसेसर अभी यहाँ पे जीरो प्रोसेस को अभी हम लोग चलाए हैं, अभी तो यहाँ पे जस्ट कमांड ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कोई प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर लोडिंग या पैकेज लोडिंग यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, या कुछ भी कॉपी पेस्ट के लिए नहीं बैठा है या कुछ भी नहीं बैठा है, तो उस जगह पे कुछ भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे अभी प्रोसेस जीरो है। और यहाँ पे वेंडर देखो जेन्युइन इंटेल का है, जो मेरा वर्चुअल मशीन में यूज़ हो रहा है प्रोसेसर, एंड इसका फास्ट 6 कोर्स है, ठीक है, और मॉडल तुम्हारा 142। इसके बाद इंटेल मतलब माइक्रो प्रोसेसर का इंटायर डिटेल दे देगा, i5 प्रोसेसर है, इतना गीगा हार्ट्स का, कैची मेमोरी का साइज इतना है, इसका फिजिकल आईडी, सीपीयू कोर्स यहाँ पे फिर फोर दिखा रहा है, कोर आईडी यहाँ पे, ये सब एडवांस सारा सब कुछ दे देगा, सीपीयू आईडी लेवल, ठीक है। तो ये सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक माइक्रो प्रोसेसर का डिस्प्ले कर देता है ये कमांड, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग इसको ये तो माइक्रो प्रोसेसर वाला कमांड ले रहा है, और ये कमांड वाइटल भी है जो ऊपर में मैंने दिखाया। सो रिकॉर्डेड में तो तुम लोग को मिल जाएगा, एंड वहाँ पे नोट भी कर लेना। अगर मान लो मेरे को मेमोरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ओके, मेमोरी क्या क्या यूसेज हो रहा है, क्या क्या यूसेज नहीं हो रहा है, उस जगह पे मैं सेम कमांड वापस यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ। सिर्फ सीपीयू इन्फो की जगह में मैं क्या कर दूंगा, वहाँ पे MEM इन्फो कर दूंगा। तो ये क्या कर देगा, मेरे को मेमोरी हार्डवेयर में कितना यूज हो रहा है नहीं हो रहा है वो दिखाएगा, ठीक है। इसको हल्का सा ऊपर स्क्रॉल करता हूँ। वेट, ये मेमोरी इन्फो में देखो, टोटल मेमोरी मेरा कितना फ्री है वो केबी में दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद मेमोरी कितना फ्री है वो दिखाएगा, ठीक है, न्यू प्रोसेस के लिए, और टोटल मेमोरी कितना अवेलेबल है वो दिखाएगा, ठीक है। कितना बफर हो रहा है वो भी शायद दिखाता है यहाँ पे, वेट रुको 1 मिनट। तो बफर यहाँ से है, ये बफर है तुम्हारा, वेट तब भी मैं इसको हल्के से ऊपर ले जाता हूँ। ये बफर है, इसका कैशे मेमोरी का साइज इतना है। स्वैप मेमोरी जो हम लोग बनाए थे लिनक्स में, तो वो अभी यूज़ नहीं हो रहा है फिलहाल वर्चुअल मेमोरी। जब ये लोग खत्म हो जाएगा हम लोग टोटल मेमोरी का स्पेस, तब स्वैप मेमोरी का स्पेस हम लोग यूज़ होता है। एंड एक्टिव यहाँ पे देखो, प्रोसेस के लिए कितना मेमोरी जा रहा है मेरा, इनएक्टिव कितना प्रोसेस बचा हुआ है, वही सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देता है, ठीक है। सो ऐसे करके हम लोग ये सारा इन्फॉर्मेशन देखते हैं सीपीयू का एंड मेमोरीज का। अगर हमको कुछ और प्रोसेस देखना है, जैसे लाइक मैं ये सेम कमांड के थ्रू से, जैसे लाइक मेरे को और प्रोसेस कुछ देखना है, जैसे कि कैट प्रॉक्स, उसके बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ इंटरप्ट्स। इसमें क्या होगा, एक इंटरप्ट्स कमांड में यूज करूंगा, इसका मतलब मैं बताता हूँ। इंटरप्ट, ओके, इंटरप्ट्स। सो एग्जीक्यूट करने से पहले ये कमांड का मीनिंग बताता हूँ। जैसे कि ये तुम्हारा लिस्ट ऑफ द इंटरप्ट नंबर दे देगा, जो सीपीयू के इनपुट आउटपुट डिवाइस में प्लग इन हुआ है, प्लग आउट हुआ है। लाइक जैसे भी कोई हम लोग हार्डवेयर डिवाइस में अगर कुछ भी मशीन में हम लोग कोई भी डिवाइस, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, इनपुट प्लग इन प्लग आउट करते हैं, तो उस जगह पे उसका भी कुछ प्रोसेस जनरेट होता है। तो वो क्या जनरेट हुआ नहीं हुआ, क्या यूसेज हुआ, तो उसका इन्फॉर्मेशन ये दिखा रहा है, ठीक है। ये देखो, ओके। तो ये सब बेसिक हार्डवेयर लेवल में कमांड दिखा रहा हूँ, बेसिकली कोई इतना नहीं दिखाता है, पर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये रहा तुम्हारा कमांड जो एग्जीक्यूट हुआ अभी, ठीक है। सीपीयू के हिसाब से यहाँ पे सीरीज वाइज कितना सारा उसका पाइपलाइनिंग प्रोसेस था। तो पाइपलाइनिंग प्रोसेस में देखो, यहाँ पे 4 कोर अलग से, CPU 0, CPU 1, CPU 2, CPU 3, इसके पास में माइक्रो प्रोसेसर मशीन में सिंगल ही है, ठीक है। और वो सब अलग अलग पार्ट में अलग अलग लॉजिकली डिवाइड हो जाता है, इसको हम लोग तुम्हारा डुअल बूट वगैरह बोलते हैं। तो उस जगह पे बहुत सारा कोर्स में डिवाइड होके इस ऑपरेटिंग सिस्टम को काम करता है। तो यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन है, PCI MSI, हर किसी का मेमोरी इंफॉर्मेशन, यूसेज इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो ये हुआ। तो ये कमांड के बाद में और कुछ कमांड है, जैसे कि LSHW, ये सारा मैं हार्डवेयर रिलेटेड कमांड दिखा रहा हूँ अभी तुम लोग को। ये कमांड जो है तुम्हारा सिस्टम का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम में क्या है वो तुमको दिखाता है। बट ये कमांड सिर्फ शायद तुम्हारा सुपर यूजर चला सकता है,
जहाँ तक मेरे को पता है। देखें, वार्निंग दे रहा है, वार्निंग दिया इस वजह से द आउटपुट ऑफ इनकम्प्लीट इन और इनएक्यूरेट। उसके बाद क्या बोल रहा है, यू शुड रन दिस प्रोग्राम एज सुपर यूजर, यही बोलेगा। ये कमांड हम लोग को सुपर यूजर के थ्रू से चलाना चाहिए, मतलब रूट के थ्रू से चलाना चाहिए, मतलब ये कमांड एक्टिव है। सो इसमें हार्डवेयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम लोग का दिखाता है। ठीक है, तो मैं फिलहाल तो ये रूट से दिखाने वाला नहीं हूँ, अगर चाहूँ तो दिखा भी सकता हूँ। चलो, रूट, अगर यहाँ पे सू हाइफेन, अगर मैं रूट में जाना चाहता हूँ तो सू कमांड क्या है, एक स्विच यूजर हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रूट लिख भी सकता हूँ, और एल्स में रूट की जगह ये हाइफेन सिंबल भी दे सकता हूँ, माइनस वाला। तो इसमें देने में भी हम लोग रूट में मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पासवर्ड मांग रहा है, रूट का पासवर्ड जैसे हम लोग दिए थे, redhat@123 देखो हम लॉग इन कर गए। कमांड हम लोग को क्या था, LSHW। देखो अब आ रहा है, आस्ते आस्ते लोड हुआ सारा। ठीक है, यहाँ पे कोई वार्निंग नहीं है, बिकॉज इट इज द एडमिनिस्ट्रेटर कमांड। ओके, यहाँ पे USB 1 USB 2 कितने सारा पोर्ट्स मेरा फ्री है, कितना पोर्ट्स मेरा ब्लॉक है, तो वो सारा सब दिखाएगा यहाँ पे, डीपली हार्डवेयर इंफॉर्मेशन। ओके, सो ये सब यहाँ पे है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। ओके, तो ये सब इन्फॉर्मेशन को अगर मेरे को थोड़ा थोड़ा कर देखना हुआ तो वो भी ऑप्शन है, जैसे कि मैं मेमोरी का जो स्पेस वगैरह देखा तो वैसे करके देख सकता हूँ। फिलहाल मैं अभी वापस तुम्हारा मूव कर जाता हूँ तुम्हारा स्टूडेंट अकाउंट में। ठीक है, सो स्टूडेंट अकाउंट में मैं मूव कर गया रूट से। यहाँ पे देखो, मैं रूट अकाउंट से स्टूडेंट अकाउंट में आ गया, बट यहाँ पे जो कंप्यूटर में जो फोल्डर खुला है, मान लो ये रूट अकाउंट का फोल्डर खुला है, रूट के अंदर क्या है क्या नहीं है, तो वो सब दिखेगा मेरे को। तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, रूट से यहाँ से स्विच कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं जस्ट CD कमांड यूज करता हूँ, चेंज डायरेक्टरी, तो ये अपना डिफॉल्ट इसमें आ जाएगा। ओके, अपना अपना टिल्ड सिंबल में आ गया, इसका मतलब ये अपना डायरेक्टरी लेवल में आ गया। अब ये जो भी सर्च करेगा अपना इस पे काम करेगा। अच्छा, यहाँ पे और एक कमांड है, जैसे कि ये शो करता है LSBLK। ये कमांड तुम्हारा शो करता है जितने सारे डिवाइस को वो ब्लॉक किया है, मशीन मशीन कुछ कुछ प्रोसेस को, डिवाइसेस को ब्लॉक कर देता है। तो वो डिवाइस का इंफॉर्मेशन यहाँ से दिखाता है। तो यहाँ पे देखो हम लोग का कितने सारा पार्टीशन है वो दिखा रहा है। ठीक है, तो उस जगह पे देखो SDA, ये SDA का मतलब क्या होता है सर, ये जो SDA लिखा हुआ है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस SDA। ठीक है, सो ये SDA 1 SDA 2 क्या है सर, SDA का मतलब हो गया तुम्हारा, S से स्टैंड फॉर साटा। ओके, डी हो गया तुम्हारा डिस्क, साटा डिस्क। अगर मान लो तुम्हारे कंप्यूटर में पाटा हार्ड डिस्क रहता तो यहाँ वहाँ पे PD ये लिखा था। ठीक है सर, SD तो समझ में आ गया, साटा रहा तो S एंड P रहा तो पाटा। ठीक है, तो उस जगह पे पाटा डिस्क, तो उस जगह पे AB क्यों दिया हुआ सर, ये जो सेकंड थर्ड लेटर है A, सो ये A का क्या काम। सो इसका मतलब ये हुआ, A का मतलब हो कि ये तुम्हारा प्राइमरी। अच्छा, ये मान लो हार्ड डिस्क मेरा एक है, अभी फिलहाल मैंने साटा हार्ड डिस्क एक लगाया हुआ है, एक मशीन में फिजिकल हार्ड डिस्क मेरा एक ही है। अगर मान लो मेरे पास दो हार्ड डिस्क रहता तो उस जगह पे क्या होता है, SDA यहाँ पे दिखा रहा है 1 2, एक हार्ड डिस्क में मेरा दो पार्टीशन क्रिएटेड है, एक तुम्हारा बूट पार्टीशन है। ठीक है, 2 में क्या दिखा रहा है, एक तुम्हारा जस्ट यहाँ पे दो पार्टीशन क्रिएट किया हुआ है, और यहाँ पे स्वैप पार्टीशन भी है। तो उस जगह पे ये हुआ, एक सिंगल हार्ड डिस्क के अंदर में ये सब अलग अलग लेवल का पार्टीशन है। बट अगर मेरा एक से ज्यादा हार्ड डिस्क रहता सर, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन कैसा शो करता, SD, अगर मान लो दोनों साटा ही था तो साटा ड्राइव या एक ही जगह B होता। अगर हार्ड डिस्क का नंबर चेंज होगा ना तो यहाँ पे अल्फाबेट भी चेंज हो जाएगा, एक ही जगह B हो जाएगा। अगर 3 हार्ड डिस्क होता है तो सर उस जगह पे SDAC हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए SDAB SDAC ये लोग अलग अलग नंबर ऑफ हार्ड डिस्क में तुम्हारा ये लेटर असाइन होता है AB। ठीक है, और ये जो 1 2 है सर, ये 1 2 तुम्हारा असाइन होता है नंबर ऑफ पार्टीशन। ठीक है, एक सिंगल हार्ड डिस्क में A वाला जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर कितने सारे पार्टीशन है, यहाँ दो पार्टीशन है। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन देता है। चलो, ये कमांड से स्विच करता हूँ, और यहाँ पे मेरे को चेक करना है जस्ट कितना मेमोरी मेरे सिस्टम में फ्री है अभी फिलहाल। उस जगह में फ्री
स्पेस -m अगर करता हूँ तो उस जगह पे देखो मेरा टाटा टोटल मेमोरी शो करेगा यहाँ पे। तो ये MB पे शो कर रहा है। ओके, ये तुम्हारा MB पे शो कर रहा है, ये मेरा टोटल मेमोरी है और इतना यूज हुआ है। ओके, एंड इतना फ्री है। अगर इसको एंड इसको कैलकुलेट करोगे टोटल तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये यूज का ऑप्शन है एंड ये फ्री का ऑप्शन है। यूज फ्री को अगर मिला दोगे तो टोटल मेमोरी साइज आता है। तो वो सारा इन्फॉर्मेशन है और बफर वगैरह कैशे वगैरह में कितना जा रहा है वो दिखा रहा है। ठीक है, और अभी अवेलेबल न्यू प्रोसेस के लिए इतना मेमोरी है बोल सकते हो। ठीक है, और ये स्वैप मेमोरी है मेरा। तो ये वर्चुअल मेमोरी को हम लोग बोलते हैं। यहाँ यूज स्वैप मेमोरी का भी एक भी नहीं है। क्यों यूज नहीं है सर, जीरो है क्यों? क्योंकि अभी जब रैम तुम्हारा टोटल स्पेस खत्म हो जाएगा रैम पे तब तुम्हारा वर्चुअल मेमोरी यूज होता है ना कंसेप्ट में। सो वो हम लोग पढ़ेंगे आगे और भी। सो अभी फिलहाल यहाँ से स्किप करते हैं। ओके, मेमोरी स्पेस ऐसे चेक कर लिए सर। अगर मेरे को चेक करना है सर कितने सारे मेरे PCI जो कार्ड है उस डिवाइस में कितना बसेस रनिंग हो रहा है। मतलब एक कम्युनिकेशन बस होता है ना, ये मैं ट्रैवल बस की बात नहीं कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन बस CPU के साथ में जो डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है। तो वो बस कितना यूज हो रहा है सर, कितना क्या है, कैसे जा रहा है, क्या आ रहा है, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन भी इसमें दिखाता है। ठीक है, सो इतने डीपली तो तुम्हारा विंडोज में चेक नहीं किया जाता। ओके, उस जगह पे यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। तो ये जैसा फंडामेंटल में ये सब सीख लो। देखो यहाँ पे बहुत सारा बस का इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। दिस इज टू मच। सो अगर कोई अगर ये सब ऐसा दरकार तो पड़ता नहीं है। ठीक है, पर अगर कोई बोले कि नहीं अगर ये सब चीज़ वगैरह देखना है तो उस जगह पे ये पॉसिबल है। हम लोग ये कमांड के थ्रू से देख सकते हैं। कमांड क्या था सर इसका? कमांड था ये LSPCI। PCI के जितने सारे बसेस यूज हो रहे हैं तो वो दिखा देगा। तो यहाँ पे PCI लिखा हुआ है ना। सो ये है। ये कमांड को मैं दोबारा एग्जीक्यूट नहीं करूंगा तो इस वजह से मैं इसको कंट्रोल C कर देता हूँ। ओके, सो अगर USB का तुमको इंफॉर्मेशन चेक करना है तो ये सेम कमांड सिर्फ यहाँ पे PCI की जगह USB लगा दो। USB। ओके, उस जगह पे ये दिखा देगा उसका इंफॉर्मेशन USB का। USB का टोटल पोर्ट तुम्हारे कंप्यूटर पे दो है, पोर्ट 1 पोर्ट 2। डिवाइस 1 पे यहाँ पे तुम्हारा अगर कोई लॉगिन करेगा तो उसका रूट अकाउंट का परमिशन लेना पड़ेगा कि USB ड्राइव से क्या डेटा पासिंग करेगा नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ है यहाँ पे। और यहाँ पे वायरलेस से कितना पोर्ट खाली है, वायरलेस पोर्ट 1 वायरलेस पोर्ट 2, तो ये सब सारा इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है पोर्ट्स का, USB पोर्ट का। USB अडेप्टर हम लोग लगाते हैं ना मशीन में, तो उस जगह से USB डोंगल वाईफाई भी आता है तो उसका ही ऑप्शन दिखा रहा है वो। ठीक है, सो ये हुआ हार्डवेयर रिलेटेड में। एंड अगर तुमको डिस्क इस वहाँ पे और भी लाइक डिस्क इंफॉर्मेशन कुछ चाहिए हार्ड डिस्क का तो वहाँ पे हम लोग और एक कमांड आता है HDPARM। ओके, HD स्पेस -I। ओके, सो यहाँ पे स्पेस किया नहीं, रुको मैं स्पेस दे देता हूँ। स्पेस -I। इसके बाद यहाँ पे डेव दे देता हूँ। डेव मतलब डिवाइस स्लैश डिवाइस, कौन सा डिवाइस, SDA मतलब मेरा साटा डिस्क। ये मतलब मेरा नंबर 1 डिस्क। ओके, तो ये उस डिवाइस का इंफॉर्मेशन चेक करेगा। मान लो तुमको तुम्हारे सिस्टम में बहुत सारा हार्ड ड्राइव है। ठीक है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें एक से ज़्यादा हार्ड ड्राइव हो गई। सो उस जगह पे अगर तुमको अपना इसका इंफॉर्मेशन चेक करना है लाइक एक पर्टिकुलर हार्ड डिस्क में मेरा क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है, तो उस जगह पे क्या करना पड़ेगा, सिंपली तुमको ये डिस्क नंबर दे देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने डिस्क नंबर क्या दिया है, एस डी ए का मतलब हो गया साटा डिस्क, ए का मतलब हो गया हार्ड डिस्क 1। ओके, तो इस जगह पे अगर मैं सिंपली इंटर करता हूँ परमिशन डिनाइड, बिकॉज मैं ये जो स्टूडेंट से तुम्हारा एक्सेस कर रहा हूँ इट इज़ द स्टैंडर्ड यूजर। अगर ये मैं सेम चीज़ अगर तुम्हारा रूट से एक्सेस करूँ तो ये दिखाएगा। ओके, चलो कर लेते हैं रूट से एक्सेस। सो रूट का पासवर्ड redhat@123। ओके, सो ये सेम कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, HD
स्पेस -i स्पेस dev/sda। ओके, सो ये जो हम लोग कमांड देते हैं ना, ये जो देख रहे हो फॉरवर्ड स्लैश में बार बार दे रहा हूँ कमांड, देके वो एच डी दे रहा हूँ, लाइक ये ऐसे डायरेक्टिव वाइज, जैसे कि हम लोग कंप्यूटर में अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर देखोगे, सी ड्राइव के अंदर जाते हैं, अगर मेरे को किसी यूजर का डेस्कटॉप का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को पहले कहाँ जाना पड़ेगा, सी ड्राइव में गया, सी ड्राइव में जाकर मैं, और तुम्हारा उसके बाद यूजर यूजर वाला ऑप्शन में गया, यूजर वाला ऑप्शन में जाके तुम्हारा यूजर नेम पे क्लिक किया, तो वैसा करते करते क्या होता है, हम लोग ये डायरेक्टली क्रिएट होता है, लाइक मैं पहले यूजर वाला फोल्डर में था, फिर यूजर वाला फोल्डर के अंदर ये वाला यूजर अकाउंट पे किया, तो ये स्लैश का मतलब ये होता है, ये जस्ट पाथ है, लोकेशन है, ठीक है। इस जगह पे तुम लोग कंफ्यूज मत होना कि ये कमांड में हम लोग को स्लैश भी यूज करना पड़ेगा, इसको लर्न कैसे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सब एडवांस लेवल का कमांड है, सीख रहे हो तो उस जगह पे मैं दिखा दे रहा हूँ, पर जो रियली कमांड लगेगा तुम लोग को, जिसके बना काम नहीं होगा, तो वो सब का क्लास एक अलग है। तो यहाँ पे जैसे फंडामेंटल कमांड चल रहा है आज, ठीक है। सो इसको ही फिलहाल इंटर करता हूँ रूट यूजर से, देखो ये इन्फॉर्मेशन दिखा दिया, ठीक है। VMware मतलब हार्ड, मतलब यहाँ पे हार्ड डिस्क का मॉडल क्या है, तो ये हार्ड डिस्क तो यहाँ क्या दिखा रहा है, VMware वर्चुअल साटा हार्ड ड्राइव, ये जो हार्ड डिस्क है तुम्हारा, वो वर्चुअल एक हार्ड डिस्क है, ठीक है, वो भी साटा हार्ड डिस्क है। तो वहाँ पे स्कजी हार्ड डिस्क भी ऑप्शन रहता है VMware में ऐड करने का, तो अगर स्कजी ऐड करते तो यहाँ पे साटा की जगह स्कजी दिखाता, ठीक है। और इसका सीरियल नंबर देखो हार्ड डिस्क का, मतलब ये तो फिजिकल हार्ड डिस्क का नहीं दिखा रहा है ना, वर्चुअल हार्ड डिस्क का दिखा रहा है, इसलिए ऐसा। रियल में ये सीरियल नंबर एग्जैक्ट दिखा देता था, वो तुमको हार्ड ड्राइव खोल कर देखने का दरकार नहीं था, तुम यहीं से सीरियल नंबर देख सकता था, ठीक है। उसके बाद ये सारा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, प्रोसेस आईडी कितने चल रहे हैं, प्रोसेस मोड वगैरह, तो ये सब है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके नेक्स्ट कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। अगर तुमको अपना हार्ड डिस्क को परफॉर्मेंस स्पीड उसका चेक करना है ना, तो उस जगह पे एक कमांड आता है, लाइक ये जो कमांड मैंने एग्जीक्यूट किया, ये कमांड में जस्ट चेंजेस यही होगा कि यहाँ पे आई की जगह ना, आई की जगह हम लोग को लगा देना है एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी। तो टी टी मतलब ये क्या करेगा, तुम्हारा स्पीड टेस्ट करेगा हार्ड डिस्क का, ठीक है। तो वो हार्ड, अभी तो हम लोग यहाँ पे हार्डवेयर लिमिट कमांड कर रहे हैं, उस जगह पे तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ये सब कमांड हम लोग क्यों एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो यहाँ से इंटर करता हूँ, देखिए रूट ही है, यहाँ पे लेना तो चाहिए कमांड। ये स्पीड टेस्ट चालू हो गया तुम्हारा हार्ड डिस्क का, टाइम कैचे रीड्स, अब देखो वो डिस्प्ले करेगा, 2 सेकंड के अंदर इतने सारे स्पीड में वो चल रहा है 18.41 कुछ, ठीक है। फिर बफरिंग डिस्क का रीड कर रहा है कि कितना बफर वो कैसे कंज्यूम कर रहा है, वो दिखा रहा है तुम्हारा 25.87, यहाँ पे देखो MB स्लैश देखे सेकंड में, तो ये स्पीड का कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है। सो ये दो चीज से होता है, तुम्हारा हार्ड डिस्क प्लेटर कितने स्पीड में घूम रहा है और उसका कितना बफर का रेट है। सो ये कहीं हार्डवेयर को, जैसे कि लाइक हम लोग सर्वर मशीन में क्या है कि फटाक से सर्वर को बंद करके तो हार्ड हार्ड डिस्क नहीं निकाल सकते ना, अगर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हार्ड डिस्क स्लो क्यों काम कर रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गया, सब कुछ तो ट्रबल शूट कर लिए, फिर भी ऐसा क्यों इशू हो रहा है हार्ड डिस्क में। तो उस जगह पे हम लोग नॉर्मली हार्डवेयर में का हाथ देने से पहले हम लोग सॉफ्टली ये सब कमांड देकर हम लोग उसको चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक है, उसका स्पीड वगैरह। सो ये था, ओके। एंड एक हम लोग बोलते हैं बैड ब्लॉक, ओके। जो तुम्हारा बैड ब्लॉक होता है, लाइक कभी कभी होता है कि हार्ड डिस्क में कुछ डेटा रिट्राइव नहीं होता है, या हार्ड डिस्क खुलता नहीं है, या फिर हार्ड डिस्क पे अंदर जो डेटा है, कोई पार्टीशन के अंदर डेटा है, वो एसेसेबल नहीं हो रहा है कुछ वायरस के थ्रू से, जैसे विंडोज में ये सब बहुत होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से कुछ ब्लॉक्स लग जाते हैं वहाँ पे। सो उस ब्लॉक को अगर देखने के लिए या टेस्ट करने के लिए एक कमांड आता है यहाँ पे, ओके। सो कमांड है BAD, बैड, फिर बी लगाना, ब्लॉक्स, बैड ब्लॉक्स स्पेस -s, ओके। उसके बाद स्पेस देना /dev, उसके बाद डिवाइस मतलब डेव डायरेक्टरी के अंदर, डेव बोलकर एक फोल्डर है रूट यूजर के अंदर में, वो फोल्डर के अंदर एक हम लोग का हार्ड डिस्क का एंट्री को ये चेक करना है, बैड ब्लॉक्स -s देखते ही लेता है कि नहीं।
ये तुम्हारा अनरीडेबल तुम्हारा डिस्क का ब्लॉक्स को चेक करता है ये, चेकिंग फॉर बैड ब्लॉक्स जो रीड नहीं हो रहा है। जैसे कि हार्ड डिस्क में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, ट्रैक्स होते हैं, तो उस सेक्टर्स ट्रैक्स में सारा सब कुछ रीड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड सारा डेटा जो मेरा रखा हुआ है वो सब कुछ एक्सेसिबल है कि नहीं है, या कौन सा पोर्शन एक्सेसिबल नहीं है, तो वो सब हम लोग डीपली इंफॉर्मेशन यहाँ से सॉफ्टली देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि ये प्रोसेस चालू हो गया, ठीक है, ये सिर्फ रीड ओनली है, तो देख सकते हो। होपफुली इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, सो इस जगह में ये प्रोसेस चेक हो रहा है। अगर मैं कंट्रोल जेड करूँ तो ये प्रोसेस को मैंने स्टॉप कर दिया, क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूम है, तो यहाँ टाइम सारा वेस्ट नहीं करना है। अब सर यहाँ पे तो हम लोग हार्डवेयर रिलेटेड कमांड तो एग्जीक्यूट किए। ओके, अगर हम लोग चाहें तो कुछ पोर्ट रिलेटेड कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, टीसीपी पोर्ट और भी कई सारा पोर्ट है, तो वो सब हम लोग देख सकते हैं, बट अभी फिलहाल उतना हार्डवेयर में नहीं जाता हूँ। ठीक है, इस जगह पे तुम लोग को मैं यूज़र रिलेटेड कुछ कमांड दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे एक कमांड है आईडी। एक काम करता हूँ, मैं स्टूडेंट से लॉगिन कर जाता हूँ, बिकॉज स्टूडेंट से लॉगिन करने से क्या फ़ायदा है ना कि तुम लोगों को समझ में आएगा कौन सा कमांड एडमिनिस्ट्रेटर राइट चाहिए किसमें, वो समझ में आएगा कि नहीं सर इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर, ये कमांड एडमिनिस्ट्रेटर से ही चलेगा। तुम लोग रिकॉर्ड अपने इसमें नोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये रूट के फोल्डर में था, मेरा डायरेक्टली अब अपना करेंट डायरेक्टरी में आ गया। ठीक है, सो ये यहाँ पे आईडी कमांड देता हूँ। जो यूज़र यहाँ आईडी कमांड से क्या होगा, जो यूज़र मेरा ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड है ना, उसका आईडी क्या है और उसका ग्रुप ग्रुप का इन्फॉर्मेशन क्या है। अगर कोई यूज़र ग्रुप से बिलोंग करता है, लाइक इधर पे हम लोग विंडोज यूज़र में कोई ग्रुप नहीं बना सकते थे, यहाँ पे हम लोग ग्रुप भी बना सकते हैं यूज़र का। ठीक है, तो ये आईडी मतलब प्रोसेस आईडी दिखाता है यहाँ पे। देखो स्टूडेंट बोल के जो यूज़र अकाउंट है उसका आईडी क्या है, उसका आईडी है 1000। ठीक है, उसका ग्रुप का भी आईडी है तुम्हारा 1000। ठीक है, तो ये डिटेक्ट कैसे किया जाएगा सर, वो हम लोग यूज़र अकाउंट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, बट फिलहाल कैसे कैसे चेक किया जाता है वो सब जस्ट बेसिक देखो आज, और कुछ नहीं। अगर ये यहाँ पे आईडी के साथ में अगर हम लोग जस्ट मेरे को यूज़र का नहीं सिर्फ ग्रुप का चेक करना है, तो आईडी लिखकर स्पेस देकर हाइफन अगर कैपिटल जी लगा दोगे ना, तो उस जगह पे क्या होगा, ग्रुप का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, और जो जो ग्रुप क्रिएटेड रहेगा उसका उसका आईडी दिखा देगा। ये डिफ़ॉल्ट आईडी है, हम लोग चाहे तो इस आईडी को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग यूज़र अकाउंट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, सो उसके बाद में यहाँ पे एक हु कमांड भी आता है, WHO हु मतलब अभी जो लॉगिन है वो कौन है। ठीक है, तो उसका बारे में तुम्हारा ये सिस्टम ये दिखाता है कि कौन कौन लॉगिन है सिस्टम में, मतलब कौन अभी चला रहा है कंप्यूटर। ठीक है, तो उस जगह पे उसका इन्फॉर्मेशन दे देता है। अभी फिलहाल कंप्यूटर में लॉगिन है तुम्हारा, जो मेन अकाउंट से हम लोग कंप्यूटर में ग्राफिकली लॉगिन किया है या टर्मिनल में लॉगिन किया है, वो तुम्हारा रूट लॉगिन है। तो रूट लॉगिन किया था तुम्हारा इतना, ये टर्मिनल से TTY2। ठीक है, सो इस जगह पे अगर मेरे को कुछ ग्रुप बनाना हुआ तो ग्रुप बनाने का कमांड भी यहाँ पे है। जैसे कि अगर यूज़र ऐड का कमांड क्या है, जैसे कि अगर मैं कुछ यूज़र को ऐड करना चाहूँ, लाइक यूज़र स्पेस में यहाँ पे रिंटू नाम के एक यूज़र ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये स्टूडेंट नाम का जो ये यूज़र है, ये क्या रिंटू यूज़र को अकाउंट ऐड कर सकता है। देखिए, तो यहाँ पे यूज़र ऐड एक कमांड है, यूज़र ऐड, इसके साथ में हमको ऐड लिखना पड़ेगा। यूज़र ऐड रिंटू क्या बोल रहा है, यूज़र ऐड कैन नॉट लॉग इसीलिए पास ट्राई अगेन लेटर परमिशन डिनाइड। ये रूट की तरफ से हमको यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज हमको एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन होना पड़ेगा। तो चलो एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हो जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब रूट, सुपर यूज़र या कुछ भी बोलो, तीनों एक ही है। रूट का पासवर्ड दे दो, रूट से लॉगिन कर गया। अगर वो सेम कमांड में यहाँ यूज़ करूँ तो रूट, अच्छा हम लोग जैसे अप एरो से हिस्ट्री कमांड लेते हैं ना, जैसे कि यूजर ऐड में अभी कमांड यूज़ किया तो अप एरो में मैं जाता हूँ तो मेरे को हिस्ट्री कमांड मिलता है। बट अप एरो का जो हिस्ट्री कमांड है वो यूजर वाइज कैटेगराइज है। लाइक मैं जो ये कमांड यूज़ किया, यूजर ऐड रिंटू, तो ये कमांड किस पे यूज़ किया था, स्टूडेंट वाले अकाउंट से यूज़ कर रहा था। अगर मैं स्टूडेंट वाले अकाउंट में वापस जाऊँ और वहाँ पे अप एरो क्लिक करूँ तो वापस फिर से ये कमांड में हिस्ट्री में चेक कर पाऊंगा। ठीक है, पर रूट में तो ये कमांड यूज़ नहीं हुआ था, इसीलिए इसका बफर पूरा खाली है। अगर मैं अभी अपने कीबोर्ड से अप एरो प्रेस कर रहा हूँ तो कोई भी कमांड नहीं दिखा रहा है, बिकॉज रूट अभी तक कोई भी कमांड एक्सेस नहीं किया है। ठीक है,
सो उस जगह पे मैं यहाँ पे वही सेम कमांड यहाँ पे यूज करता हूँ, यूजर ऐड स्पेस into। तो ये यूजर ऐड हो गया मेरा। ओके, अगर ये यहाँ पे क्या होता है ना कि तुम यूजर को जस्ट ऐड करोगे ना, तो उसके लिए पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट खुद से नहीं आता, तो उसको तुमको पासवर्ड खुद से दिखाना पड़ेगा, लाइक पास WD। अगर मैं रिंटू में मैं पासवर्ड लगाता हूँ तो ये पास WD मेरे को लिखना पड़ेगा। उसके बाद पास WD मतलब पासवर्ड लगाना है किस यूजर अकाउंट में, रिंटू। और ऐसा यूजर अकाउंट का नाम देना जो ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है, जो क्रिएट रहेगा उसमें ही ना पासवर्ड लगाओगे। तो ये दिया, बोल रहा है चेंजिंग पासवर्ड। अब मैं यहाँ पे अगर 1 2 3 4 5 6 भी देता हूँ तो डिजिट शो नहीं करेगा, लिनक्स का सिक्योरिटी है वो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 क्या बोल रहा है, ऑल टोकन अपडेट सक्सेसफुली, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जो जो हम लोग मारे वो सारा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ले लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे तो हम लोग यूजर को ऐसे ऐड करते हैं सर। अगर हम लोग ग्रुप को अगर ऐड कराना चाहे या ग्रुप बनाना चाहें तो उसका कमांड क्या है सर, ठीक है। यहाँ पे एक कमांड है, सॉरी, ग्रुप ऐड। ग्रुप ऐड बोले कमांड है, ये सब इजी है। जो जो मेन मेन कमांड है ना, ये सब सारा बहुत ही इजी है और वो लर्न करने के लिए भी बहुत इजी होगा। सो इस जगह पे घबराना नहीं एकदम भी, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली इसको देखो और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है। ये एडमिन में जो लिखा हुआ है, एडमिन में एक ग्रुप का नाम दे रहा था, तो ग्रुप का नाम मैं जैसे दे देता हूँ लाइक XYZ। ओके, XYZ के नाम से एक ग्रुप बनाना चाहता हूँ, ये तो हमारा ग्रुप बन गया, ठीक है। अब मान लो हमको इस ग्रुप में ना एक तुम्हारा यूजर को ऐड कराना है, ठीक है। सो उस जगह में मैं कैसे ऐड कराऊँ सर। मान लो मैं एक यूज़र ऐड कराना चाहता हूँ, उसके साथ साथ वो यूज़र पे, पर ये तो तुम्हारा 1 मिनट, ये ग्रुप में जस्ट ग्रुप ऐड कैसे हुआ वो मैं दिखा देता हूँ। ग्रुप में कैसे यूज़र वगैरह ऐड कराना है, उस जगह में क्या होगा ना कि ये सारा तो यूज़र अकाउंट के ही चैप्टर्स में फिर इंक्लूड हो जाएगा। कोई नहीं, चलो यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे यूज़र ऐड कराता हूँ ग्रुप में। और ग्रुप में ऐड कराने के बाद में उसको क्रिएट करता हूँ और क्रिएट कराते के साथ एक साथ ग्रुप में ऐड करा लेता हूँ। एक ऐसा कमांड जो यूज़र क्रिएट भी करे, ठीक है, और उसके साथ साथ ग्रुप में ऐड भी करवा दे वो यूज़र को, ठीक है। सो उस जगह पे क्या होगा सर, कमांड, उस जगह पे कमांड में देखो दिखा देता हूँ यहाँ पे, यूज़र, ठीक है, यूज़र ऐड, उसके बाद में स्पेस -C के बाद स्पेस देकर मैं यहाँ पे डबल कोड दूंगा। लाइक इसमें जो यूज़र ऐड होगा, मान लो इसमें यूज़र ऐड होगा तुम्हारा सोइकत, ठीक है, सोइकत सरकार, मैं इसका पूरा टाइटल दे दिया, ठीक है, सोइकत सरकार। इसके इसको डबल कोड दे दिया। डबल कोड में देने के बाद में ये यूज़र क्रिएट होगा मेरा, ठीक है। -C दिए तो मतलब ये यूज़र मेरा क्रिएट हो जाएगा। तो -C दिए यूज़र ऐड देने से भी मेरा ये यूज़र क्रिएट हो जाता है। मैं -C दिया हूँ क्योंकि मैं ये कमांड को किसी पर्पस में यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। ये यूज़र क्रिएट हो रहा है, उसके स्पेस देके मैं -G दूंगा, ठीक है। जी देने के बाद में, जी का मतलब हो गया ग्रुप, हाइफन ग्रुप, उसके बाद स्पेस देने के बाद में मैं यहाँ पे ग्रुप नाम देता हूँ जैसे कि XYZ। तो ये यूज़र क्रिएट होके XYZ ग्रुप में तुम्हारा ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने के बाद में वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्पेस देकर -M दे देता हूँ, -M देकर -M देके मैं स्वेटर कर देता हूँ यहाँ पे। वेट, आपको क्या आता है देखें, ये यूज़र तुम्हारा स्वेकर सरकार ऐड हो गया, तुम्हारा क्रिएट हुआ, क्रिएट होने के साथ साथ ऐड भी हो गया सोइका सरकार तुम्हारा XYZ ग्रुप में। तो यहाँ पे सिंगल कमांड तुम्हारा दो कमांड में काम कर रहा है, तो मतलब सिंगल कमांड तुम्हारा दो प्रोसेस रन कराया, ठीक है। यहाँ पे तो उस जगह पे ये कमांड था ग्रुप रिलेटेड कमांड, हम लोग और भी इस यूजर मैनेजमेंट चैप्टर में देखेंगे। ये जैसे एक डेमो दिखा रहा हूँ तुम लोग को, उसमें और भी फ्लेक्सिबल कमांड बहुत है जो यूजर अकाउंट में दिखाऊंगा, ठीक है।
अगर कोई यूज़र को डिलीट करना है, ठीक है, तो उस जगह पे मैं सिंपली यूज़र डेल कमांड यूज़ कर सकता हूँ, यूज़र स्पेस डेल। ओके, यूज़र डेल कमांड यूज़ किया, पर ये यहाँ पे स्पेस नहीं होगा, इसके साथ नहीं यूज़ करना है, यूज़र डेल स्पेस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्राइकर, डिलीट हो गया वो, ठीक है। तो ये यूज़र डिलीट हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा स्ट्राइकर था। अगर मेरे को फिर से ये यूज़र को ऐड करना है, ऐड यूज़र स्ट्राइकर, तो ऐसा करके मैं ये यूज़र को ऐड करा सकता हूँ फिर से। अच्छा, यूज़र ऐड तो लिखना पड़ेगा ना मैं, अच्छा वेट 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 वेट, ये कमांड, ये यूज़र ऐड कमांड से हम लोग जैसे कि यूज़र को ऐड कराते थे, तो यूज़र ऐड के अलावा भी एक कमांड है जिसको हम बोलते हैं हम लोग ADDS एड्स, एड्स यूज़र स्पेस, मैं यहाँ पे दे देता हूँ तुम्हारा स्ट्राइकर, लेगा देखिए, नहीं लिया सर। चलो एक कुछ चेंजेस यहाँ पे करते हैं, ओके। एंड और एक चीज़ बता दूँ, ये जो कमांड प्रॉम्प्ट में हम लोग जितने भी सारा काज कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ लिनक्स जो है तुम्हारा, ये केस सेंसिटिव वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। केस सेंसिटिव मतलब यहाँ पे जो स्मॉल है वो स्मॉल कैरेक्टर कमांड से वो स्मॉल कैरेक्टर्स मिलेगा, और जो कैपिटल कैरेक्टर में है उसको कैपिटल कैरेक्टर मिलेगा। सो इस जगह पे अगर मैं ये कमांड दूँ तब भी यूज़ नहीं हो रहा है, तो मैं इस जगह से ये कोड हटा दूँ तो ये नहीं ले रहा है फिलहाल, मैं ये क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, CLER क्लियर। सो ये मेरा डेमो, ऐसा नहीं हुआ कि सब कुछ डिलीट हो गया, ये मेरा जैसे स्क्रीन क्लियर हुआ है, ठीक है। अगर किसी यूज़र को अगर मॉडिफाइड करना है तो उस जगह पे लाइक वो यूज़र का आईडी चेंज करना है, या यूज़र को तुम्हारा ग्रुप चेंज करना है, तो उसका तुम्हारा एक कमांड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूज़र मोड, ठीक है। यूज़र मोड कमांड से क्या होता है, हम लोग यूज़र को मॉडिफाई कर सकते हैं, पर अभी फिलहाल मैं ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। सो ये जस्ट यहाँ प्रिंट कर देता हूँ कंट्रोल C करके, जो तुम लोग को याद रहेगा, यूज़र मोड कमांड से यूज़र को मॉडिफाई किया जाता है। और अगर पासवर्ड चेंज करना है तो PASS, मतलब पास WD जो कमांड था, जैसा मैं दिखाया, लाइक फर्स्ट टाइम यूजर क्रिएट करते हैं तो उसमें पासवर्ड अप्लाई करने के लिए तुम्हारा, जैसे मैं रिंटू में पासवर्ड अप्लाई किया था 123456, अगर मान लो मेरे को रिंटू का पासवर्ड चेंज करना है, ठीक है, पास WD, तो तुमको चेंज करने के लिए कुछ अलग कमांड नहीं मानना है, उस जगह में भी तुमको पास WD ही मानना है, तो उस जगह में मैं फिर से रिंटू लिख दूंगा। तो मशीन ये कमांड मारने के बाद तो मशीन देखेगी कि इसमें ऑलरेडी तुम्हारा पासवर्ड है, पर फिर भी वो तुमको न्यू पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन देगा। इसका मतलब क्या हुआ, तुमको पासवर्ड अगर डालना है तब भी तुम ये कमांड यूज करोगे, और चेंज करना है तब भी ये कमांड यूज करोगे। सो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 123 123 12345 की जगह 123 कर दिया, ऑल टोकन सक्सेस, अपडेट सक्सेसफुली, ठीक है। अगर चेक करना है कि रिंटू यूजर सक्सेसफुली सही में क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है, या तुम्हारा ये लॉगिन तुम्हारा सही से करेगा कि नहीं करेगा ये पासवर्ड के थ्रू से। सो लास्ट क्लास में जैसे मैं बताया था, कंट्रोल ऑल्ट F3 अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ, तो देखो यहाँ पे एक टर्मिनल आ गया। मैं एक बोला था तुम लोग को कि एक होता है ग्राफिकल टर्मिनल, जो हम लोग ग्राफिकली लॉगिन करते हैं, और एक था तुम्हारा जो हम लोग टर्मिनल जो कंप्यूटर के अंदर क्लिक करते हैं वो टर्मिनल, और एक ये टर्मिनल है, देखो पूरा ब्लैक स्क्रीन रहेगा, ठीक है। इस जगह पे अगर मैं रिंटू को अगर लॉगिन करना चाहूँ तो मैं यहाँ यूजर नेम देता हूँ रिंटू, ठीक है। तो ये रिंटू लॉगिन हो गया। इस जगह पे मैं रिंटू का पासवर्ड देता हूँ तुम्हारा 123 इंटर। अगर पासवर्ड सही रहेगा, लॉगिन इनकरेक्ट बोल रहा है, हो सकता है मेरा नाम लॉग ऑफ हो गया था, वेट। सो उस जगह पे यहाँ पे लॉगिन नेम फिर से देना पड़ेगा, लॉगिन में यहाँ पे दे देता हूँ रिंटू, पासवर्ड देना पड़ेगा 123, लॉगिन इनकरेक्ट, हो सकता है ये अपडेट नहीं हुआ है अभी तक। अगर यहाँ पे मैं 12345 दूँ तो वेट, रिंटू 12345
लॉगिन इनकरेक्ट बोल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ हो सकता है टोकन अपडेट सही से नहीं हुआ है। रुको एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक और यूजर है स्टूडेंट बोलकर, राइट। सो स्टूडेंट से टेस्ट करता हूँ इसको। पासवर्ड स्टूडेंट का था तुम्हारा, स्टूडेंट का पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। देखो स्टूडेंट सक्सेसफुली लॉगिन हुआ, ठीक है। लाइक जो यूजर मैंने अभी क्रिएट किया है तुम्हारा, क्या बोलते हैं, रिंटू के नाम से या वट एवर इट इज, उस जगह पे वो अभी इफेक्ट लिया नहीं है वो टर्मिनल से, ठीक है। हो सकता है वो बफर में होगा इस वजह से, पर मैं यहाँ पे अगर वहां से उसको लॉगिन कराने की कोशिश करता तो शायद रिंटू लॉगिन हो जाता है। पर मैं ये अलग टर्मिनल में आ गया हूँ, इस वजह से हो सकता है यहाँ पे जो मशीन पहले जो यूजर क्रिएट हुआ है तो उसका बफर क्लियर हो गया होगा, इस वजह से यहाँ पे स्टूडेंट नाम के अकाउंट लॉगिन कर गया, ठीक है। और अगर मैं ये देखो ये अलग टर्मिनल है, तो ये टर्मिनल PTS0 दिखा रहा है। PTS0 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखो और एक चीज़ है, मैं यहाँ पे कुछ भी माउस नहीं चला सकता। यहाँ पे मैं जस्ट कमांड के थ्रू से ही ऑपरेट कर सकता हूँ। जैसे कि तुम्हारा कोर लिनक्स जैसा होता है ना, जैसे कि सर्वर हो या लिनक्स हो, अगर GUI की नहीं सिर्फ तुम CLI पे उतारो तो उस जगह पे ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे LS करता हूँ, LS मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखाता है, वेट CD करके, अगर मैं CD रूट पे जाना चाहूँ, जाने देगा, रूट के डायरेक्टरी में चलेगी। अगर यहाँ पे LS करूँ तो ये सब दिखा जो रहा है, बिन बूट डेव, ये सब इंफॉर्मेशन दिखा रहा है तुम्हारा क्या क्या डायरेक्टरी स्टोरेज। जैसे कि हम लोग करते क्या है ना कि एक विंडोज के अंदर भी जैसे कैसा होता है, डिस्टर्ब होता है, डाउनलोड्स होता है, एंड और भी एडिशनल फोल्डर होते हैं, पिक्चर्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स। तो उस जगह पे यहाँ पे कुछ ऐसे लाइब्रेरी फाइल्स है, तो उस जगह में ये सब दिखा रहा है। तो ये तुम्हारा रूट कर दिखा रहा है, मैंने यहाँ पे देखो CD स्पेस रूट दिया है। तो ये एक दूसरा टर्मिनल था, ठीक है। अगर मेरे को सर यहाँ से वापस वहाँ जाना है तो मैं कैसे जाऊँगा सर? मैं जो था वो टर्मिनल 2 में था, TTY में। सो ऑल कंट्रोल F2 में जाऊँगा तो वो मेरा आ जाएगा। वेट देखो मैं यहाँ पे वापस आ गया ऑल कंट्रोल F2 से। अगर मान लो मैं तो अभी 3 जगह लॉगिन किया हूँ, एक यूज़र तुम्हारा ग्राफिकली, एक यूज़र तुम्हारा ये इसमें, ये टर्मिनल में, सूडो टर्मिनल में जिसमें अभी हम लोग काम कर रहे हैं, एंड एक यूज़र तुम्हारा वो जो ब्लैक वाला था वो जस्ट टर्मिनल में, ठीक है। सो अगर मान लो मेरे को और एक यूज़र से लॉगिन करना है सर, ओके, जैसे कि मान लो कोई और यूज़र हम लोग वहाँ से लॉगिन कराना चाहते हैं, या फिर सेम यूज़र आप वहाँ से भी लॉगिन करके दिखाइए। जैसे कि आपने स्टूडेंट को लॉगिन किया, सो ऑल कंट्रोल F4 में अगर करूँ तो ये फोर्थ तुम्हारा टर्मिनल हो जाएगा। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग थ्योरी में पढ़े थे, मैंने बोला था एक साथ ऐसे 5-6 यूज़र हम लोग F6 तक यूज़ कर पाएंगे, तो ये सारा है, ठीक है। तो मैं अभी F4 वाले ऑप्शन में हूँ। यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट को लॉगिन कराना चाहूँ, स्टूडेंट दिया ID, पासवर्ड इसका 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लॉगिन इनकरेक्ट बोल रहे बिकॉज नम लॉग इस यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है अलग अलग टर्मिनल में। सो लेट्स ट्राई अगेन, स्टूडेंट, ठीक है। और इस जगह पे मैं अगर पासवर्ड दूं 1 2 3 4 5 6, देखो यहाँ पे क्या बता रहा है। लिनक्स में सबसे बेस्ट थिंग क्या है ना कि अगर तुम्हारा लॉगिन अटेम्प्ट फेल होता है ना, तो वो तुम जब सक्सेसफुली, अगर कोई मान लो एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन नहीं, कोई और लॉगिन करने की चेष्टा कर रहा था वहाँ पे, तो उस जगह पे अगर मान लो एडमिनिस्ट्रेटर अगर लॉगिन किया तो उस जगह पे दिखा देगा कि बैकग्राउंड में कौन कौन ट्राई कर रहा था, कितना बार अटेम्प्ट किया है ट्राई करने के लिए, और क्या टाइमिंग में अटेम्प्ट किया था तुम्हारे मशीन में ट्राई करने के लिए रॉन्ग पासवर्ड देकर, तो वो ऑप्शन दिखा देता है यहाँ। जैसे देखो दिखा रहा है लास्ट फेल्ड लॉगिन 24 सितंबर 8 टाइमिंग पे, वो भी टर्मिनल 4 TTY4, ठीक है। टर्मिनल 1 तुम्हारा ग्राफिक हो गया, टर्मिनल 2 तुम्हारा हो गया जो सूडो टर्मिनल है, जो हम लोग एप्लीकेशन पे क्लिक करके ओपन करते हैं। टर्मिनल 3 ऑलरेडी हम लोग वहाँ पे लॉग इन, वो टर्मिनल कंसोल खोले थे। अगर यहाँ पे तुम लोग टर्मिनल 4 पे हो, अगर टर्मिनल 3 पे जाना चाहते हो, ऑल कंट्रोल F3 में प्रेस करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे। देखो अभी जो हम लोग यहाँ पे ये सब कमांड एग्जीक्यूट किए थे ना, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसे सेपरेट सेपरेट टर्मिनल्स होते हैं। F4 में अगर मैं मारूँ तो वापस वहाँ चले जाऊँगा, ऑल कंट्रोल F4। सो अगर यहाँ से मेरे को लॉग आउट करना है सर, आप इतनी जगह से तो स्टूडेंट वाला अकाउंट लॉग इन कर दिया, अगर आपको लॉग इन करना है तो सिंपली यहाँ पे एग्जिट देना। तो ये क्या हो गया, ये टर्मिनल क्लोज नहीं हुआ, ये टर्मिनल क्या हो गया, वो यूजर अकाउंट यहाँ से लॉग आउट हो गया। अगर मान लो मैं टर्मिनल 3 पे भी यहाँ पे स्टूडेंट लॉग इन किया था, सिंपली वहाँ पे अगर बैक चले जाओ, यहाँ पे मैं पहले था, और उसके बाद एग्जिट अगर मारूँ तो यहाँ से भी लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। सो टर्मिनल 1 ग्राफिक, टर्मिनल 2 तुम्हारा सूडो टर्मिनल एप्लीकेशन के थ्रू से जो हम लोग खोलते हैं,
टर्मिनल 3 तुम्हारा अभी तुम लोग जिसमें हो, टर्मिनल 4 तुम्हारा ये वाला हुआ, ठीक है। एंड टर्मिनल 5 भी अगर खोलना चाहो तो वो भी खोल सकते हो, पर यहाँ से मैं नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो तुम लोग समझ में नहीं आएगा, ब्लैक से ब्लैक मूव कर रहा हूँ तो। पहले मैं टर्मिनल 2 में चले जाता हूँ, जिसको सूडो टर्मिनल बोलते हैं। अब अगर यहाँ से मैं टर्मिनल 5 जो है तो उसमें जाना चाहूँ, ऑल कंट्रोल F5, तो देखो ये खुल रहा है। देखो इतने सारा टर्मिनल एक साथ खुल दिए हो तो इस वजह से मशीन थोड़ा सा टाइम ले रहा है। यहाँ पे लॉगिन नेम मांग रहा है, ठीक है। लॉगिन नेम तुम्हारा दे देता हूँ, यहाँ पे सेम अकाउंट ही मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ, स्टूडेंट। पासवर्ड दे दिया, यहाँ पे नमलॉग फिर से ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया होगा मेरा, तो इसको ऑन कर दिया। 1 2 3 4 5 6, लॉगिन इनकरेक्ट, नॉट एन इशू। फिर से ट्राई करता हूँ। ये लॉगिन इनकरेक्ट सिस्टम का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग का ह्यूमन एरर ही होगा टाइप करने में। अगर गलत टाइप करोगे तो वो गलत ही इनपुट लेगा, ठीक है। स्टूडेंट में तो ठीक ही टाइप कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये भी ब्लॉक में शायद प्रॉब्लम है मेरा, ठीक है। यहाँ पासवर्ड देता हूँ 1 2 3 4 5 6, स्लोली लॉगिन नहीं ले रहा है। इतने सारे अटेम्प्ट करने के बाद मैंने रिफ्रेश कर लिया वो। ये लॉन्ग लॉक भी ना यार, रुको। यहाँ पे स्टूडेंट से फिर से ट्राई करता हूँ, स्टूडेंट 3 4 5 6। ये मेरा नम लॉक का प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम वाला तुम लोग का नहीं होगा। अब देखो ले लेगा। सो कुछ इशू है यहाँ पे मेरा नम लॉक में, सो बार बार ऑफ हो जा रहा है नम लॉक मेरे टर्मिनल में। पर ये सब अलग अलग कंसोल है जो मैं तुम लोग को देख खोल कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अगर वापस जाना चाहूँ टर्मिनल, सूडो टर्मिनल में, सो ऑल कंट्रोल F2, यहाँ पे आ गया, ओके। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा यहाँ पे रिंटू यूजर है या फिर तुम्हारा स्टूडेंट यूजर है, उसका पासवर्ड कुछ ऐसा चेंज हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो लोग को बहुत जगह से लॉगिन करवाया है, एंड यहाँ पे मैं लॉग इशू कर रहा है, इस वजह से शायद लॉगिन नहीं ले रहा है, पर ऐसे लॉगिन लेगा अलग अलग यूजर अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे अगर यूजर ऐड जैसे मैं करता हूँ, यूजर ऐड, ओके, यहाँ पे यूजर ऐड करता हूँ तुम्हारा मोहित कर, ये यूजर ऐड हो गया। एंड इसमें अगर पासवर्ड लगाना चाहूँ, पास डब्ल्यू मोहित, बेसिक कमांड में सीख जाओ, इसलिए बेसिक दिखा रहा हूँ, तो इतना तक ही रखूंगा, आज उससे ज़्यादा नहीं करवाऊंगा। चेंजिंग पासवर्ड यहाँ मैं 1 2 3 दे देता हूँ, 1 2 3, टोकन अपडेटेड सक्सेसफुली। एक बार मैं इसमें लॉगिन करके देख लेता हूँ, सू मोहित, पर यहाँ तो रूट से मैं लॉगिन कर रहा हूँ, यहाँ पासवर्ड तो मांगेगा नहीं, ठीक है। मैं काम करता हूँ सू स्टूडेंट, स्टूडेंट में चले जाता हूँ। तो स्टूडेंट में जाने के लिए मोहित अगर स्टूडेंट में जाना चाहेगा तो उसको स्टूडेंट का पासवर्ड देना पड़ेगा। स्टूडेंट का पासवर्ड था 1 2 3 4 5 6। सक्सेस फेलियर, नमलो वहाँ फोन हो जा रहा है क्या यार। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फेलियर, वेट, ये देखो स्टूडेंट लॉगिन हो गया। ये मेरा नमलॉक का ही इशू है, ऐसा नहीं कि कोई सिस्टम में एरर है, ठीक है। स्टूडेंट से मैं मोहित से मैं स्टूडेंट में आ गया, देखो पहले मैं मोहित में था, अब मैं स्टूडेंट पे आ गया, ओके। अब अगर मैं स्टूडेंट से मोहित में जाना चाहूँ सर, अगर मोहित, अगर स्टूडेंट नाम का जो यूजर अकाउंट है वो मोहित के अकाउंट में लॉगिन करना चाहे तो सर स्टूडेंट सू स्पेस मोहित टाइप कर दिया। मोहित का ही पासवर्ड यहाँ से वेरीफाई कर लेता हूँ कि पासवर्ड ठीक लिया है। 1 2 3 दिया था मैंने पासवर्ड, 1 2 3 दिया था, फेलियर बता रहा है, ये नाम लॉक का इशू है और कुछ नहीं। बार बार नाम लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा करके ही काम होता है, ठीक है। ये नमलॉक मेरा लैपटॉप का मशीन में प्रॉब्लम दे रहा है, बट तुम लोग का प्रॉब्लम नहीं देगा, उस जगह पे काम करना। एंड ये जितने भी सारे मैं यूजर अकाउंट बनाया हूँ फिलहाल तो नेक्स्ट क्लास के लिए डिलीट कर दूंगा,
और आज तो फाइल्स रिलेटेड में कुछ कमांड दिखाए नहीं। फाइल्स रिलेटेड जैसे कि तुम्हारा, मैं रूट से लॉगिन कर लेता हूँ फिलहाल। फाइल्स रिलेटेड कमांड से कैसा, ओहो मैंने यहाँ पे सिंपल इंट्रो दे दिया, वेट, रूट का पासवर्ड रेड हैट। अच्छा मैं एक चीज और बता देता हूँ तुम लोग को, अगर तुम लोग को 1 2 3 अगर ऐसा कुछ भी पासवर्ड देते हो ना, सो ट्राई टू एक्सेस द 1 2 3 जो कीबोर्ड के ऊपर में जो रहता है, उसमें एरर नहीं होता। देखो मैं कीबोर्ड वाला ऊपर वाला यूज कर रहा हूँ तो वहां से सक्सेसफुली लॉग इन कर रहा है, ठीक है। तो उस जगह पे अगर तुम लोग साइड में जिस जहाँ पे नमलॉक वाला इशू होता है ना, उस वो अलग अलग टर्मिनल के लिए बार बार तुमको नमलॉक ऑन नमलॉक ऑफ करना पड़ेगा, तो उसमें इरिटेटिंग लग सकता है। तो आई विल सजेस्ट कि मैं यही सजेस्ट करूंगा तुम लोग को, जो कीबोर्ड के ऊपर में जो सारा 1 2 3 रहता है ना स्पेशल कैरेक्टर के साथ में, उसको यूज करना, वो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। अच्छा तो मैं यहाँ से सीढ़ी करूँ, एंड यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ एल एस स्पेस -al, तो ये जितना भी सारा मेरा फाइल्स वगैरह है रूट के अंदर में वो शो कर देगा, ठीक है। वेट, और ये फाइल्स शो किया है, उसके साथ साथ तुम्हारा उसका परमिशन भी शो किया है। जैसे कि मैं बताता हूँ कि एक डायरेक्टरी है, ये डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, डी आर मतलब फोल्डर हो गया। इसमें परमिशन तुम्हारा 3 लेवल का होता है। एक होता है यूजर, एक होता है तुम्हारा, एक होता है रूट, एक होता है तुम्हारा यूजर, एक होता है तुम्हारा ग्रुप। तो हम लोग ये सब पढ़ेंगे बाद में। और ये जो एक्स आर लिखा हुआ सर, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स मतलब हो गया तुम्हारा एग्जीक्यूट, आर मतलब हो गया तुम्हारा रीड। सो उस जगह पे ये सब इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आर डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया सर? रीड राइट। और इसके लिए एक अल्फाबेट भी यूज किया जाता है, ठीक है। उस जगह पे मैं अल्फाबेट के थ्रू से ये कैसे एक्स वाई जेड को यूज करना है, रीड राइट एग्जीक्यूट, वो भी दिखाऊंगा। और देखो ये एनाकोंडा एक्सएफएस फाइल दिखा रहा है। सो ये एक इंस्टॉलर फाइल है तुम्हारा लिनक्स का, जिसके थ्रू से पूरा लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, ठीक है। तो ये फाइल में देखो किसी को कोई भी परमिशन नहीं है फिलहाल। तो इसको रूट, अगर रूट अकाउंट से हम लोग लॉगिन है, अगर यहाँ पे इस जगह पे ls-l कर रहा हूँ तो इस वजह से ये एनाकोंडा फाइल वगैरह दिखा रहा है, बिकॉज ये एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है। पर बाकी सबके डायरेक्टरी में ये चीज़ नहीं दिखाएगा, ठीक है। एंड डायरेक्टरी लेवल में अलग से तुम लोग को समझाऊंगा अभी। सो इस जगह पे रूट को भी एक्सेस नहीं है यहाँ पे कि इस फाइल को रीड राइट या एग्जीक्यूट करे, ठीक है। तो ये सिर्फ अगर कोई परमिशन नहीं रहेगा तो ऐसे डैश डैश रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे परमिशन का लेकर अभी तुम लोगों को समझ में नहीं आया है, अभी मैं परमिशन समझाया भी नहीं हूँ। आज जस्ट फंडामेंटल है, तुम लोग लिनक्स के कमांड पहले बार देखिए जस्ट, ठीक है। सो इस जगह पे इतना ही, ठीक है। यहाँ के क्लास में मैं आज भी रहने देता हूँ। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दिखाएंगे और भी एक्सटर्नल कमांड्स, और वहाँ पे कैसे फाइल कॉपी पेस्ट करते हैं, कैसे अलग अलग यूजर अकाउंट में काम करते हैं। यूजर अकाउंट का चैप्टर्स के लिए तो एक अलग ही क्लास होगा, ठीक है। कैसे एक फोल्डर बनाते हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर कोई फाइल बनाना हुआ, जैसे कि फाइल तुम 2 तरह से बना सकते हो। एक तुम्हारा टच कमांड के थ्रू से, ठीक है, मैं ये कमांड अभी एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। और एक तुम्हारा होता है कैट कमांड के थ्रू से, ठीक है। ये 2 तरह से तुम्हारा फाइल, हम लोग फाइल क्रिएशन होता है। अगर फाइल बना, फोल्डर बनाना है, डायरेक्टली जिसको बोलते हैं एम के डी आई आर कमांड से हम लोग फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। फोल्डर को डिलीट करने के लिए RMDIR, ठीक है। ये सब कमांड होगा। ये कमांड में एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ, कंट्रोल C कर देना, मतलब वो कमांड जिस प्रिंट हो रहा है तुम लोग देख पाओगे, वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ओके। सो कभी कोई कमांड का अगर मीनिंग नहीं पता हो ना, अगर तुम वो टाइप कर चुके हो, अब तुम सोच रहे हो कि बैक स्पेस भी मैं नहीं दे सकता उस जगह पे, तो वहाँ पे कंट्रोल C मार देना, जैसा जैसा मैं मार रहा हूँ। तो वो क्या होगा, वो कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगा, एज इट इज वैसे ही स्पेस खाकर रह जाएगा, ठीक है। सो ऐसे करके काम होता है, ठीक है। और हम लोग और भी एडिशनल कमांड्स वगैरह सीखेंगे। सो आज के क्लास में किसका क्या क्वेरी है? कंटिन्यू फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स से तुम लोग के पास में जो जो पूछ सकते हो पूछो। हेलो। सर नो क्वेरी। नो क्वेरी अच्छा, अभी तो पढ़ना पड़ेगा, क्वेरी अभी आएगा कहाँ से? अभी तो पढ़ना हाँ पड़ेगा पहले, ठीक है। हाँ सर। तब तक पढ़ोगे नहीं तब तक क्वेरी कहाँ से आएगा? जैसे कि मान लो इसका लर्न नहीं करोगे अच्छे से, जाके अगर घर पर लर्न करोगे तो उस जगह पे समझ में आएगा कि क्या क्वेरी होना चाहिए, क्या क्वेरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखना अलग अलग फाइल्स का अलग अलग कलर्स है।
ठीक है। उस जगह पे तुम्हारा कलर्स का भी अलग अलग काम है। सो वो मैंने जब फाइल फोल्डर जब पढ़ाऊंगा तो उस जगह में वो भी समझाऊंगा कि किस कलर का क्या कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट जो हम लोग का थ्योरी पार्ट होगा ना, तो उसमें मैं बताऊंगा कि कौन सा कलर का क्या काम है। ठीक है। और कौन सा कलर कौन सा फाइल का होगा, जैसे कि ये ब्लू ब्लू देख रहे हो वो सब सारा फोल्डर्स है। ठीक है। स्काई ब्लू कलर का जो होता है वो तुम्हारा फाइल होगा। तो ऐसा करके है अलग अलग तुम्हारा कलर को कैटेगराइज किया गया है अलग अलग सिस्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से।